भगवान शिव जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से करुणा से आप और हमको ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव की ये पवित्र धरा, कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पवित्र भूमि, जहाँ भगवान देवादिदेव महादेव एक कंकर के रूप में विराजमान है और ये पवित्र कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण है, संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु ऑनलाइन बाबा कुबेर भंडारी के पवित्र धाम से चल रही है। शिव की कृपा से जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो भगवान देवादिदेव महादेव की ऐसी करुणा, ऐसी कृपा होती है कि कुछ ना कुछ बाबा और अच्छा दे ही देता है, करुणा कर। जैसे आप सभी तो कुबेरेश्वर धाम पर दर्शन के लिए आए थे, आप सभी कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर कंकर शंकर पूजन के लिए आए थे, पर शिव जी की ऐसी कृपा जो शिव महापुराण की कथा भी श्रवण करने को मिलती है। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं सांस, कृपा से बखान क्या राखों के ढेर का चपटी खजाना शिव जी की बड़ी करुणा है, बड़ी कृपा है, बड़ी दया है आप सभी। कहते हैं एक कुम्हार और एक परमात्मा एक जैसा होता है। कुम्हार और परमात्मा एक जैसा होता है, वो भी घड़ने वाला होता है और ये भी घड़ने वाला होता है। वो भी बनाने वाला है और ये भी बनाने वाला है। कुम्हार क्या करता है, एक हाथ तो घड़े के अंदर रखता है, उससे घड़े को संभालता है, और दूसरे हाथ से मटका बनाते समय उस मटके को ठोकता जाता है, थपथपाते जाता है। एक हाथ से वो मटके को संभाल रहा है और दूसरे हाथ से वो मटके को
मटके को थप थपा। परमात्मा भी ऐसा ही करता है। एक हाथ से अगर वो दुख देता है ना, तो दूसरे हाथ से वो संभालता रहता है कि ये कहीं ज्यादा ना भोगे, ये ज्यादा इसको दुख ज्यादा ना, इसको कष्ट ज्यादा ना। अब उसने अगर मानव का शरीर दिया है, मनुष्य की देह दी है, मानव का शरीर दिया है, मानव का जीवन दिया है, मानव का शरीर यदि उसने दिया है, दुनिया सोचती है कि हमारे साथ परमात्मा नहीं है, या हमारे साथ में भगवान नहीं है, या हमारे दुख को कोई समाप्त करने वाला नहीं है। पर सही मायने में तो अगर उसने जन्म दिया है तो संभालता भी वही, कोई दूसरा नहीं संभाल। जिंदगी में अगर थोड़ा सा कष्ट यदि आपके और हमारे जीवन में आता है, थोड़ा सा दुख आपके और हमारे जीवन में आता है, थोड़ा सा कष्ट आपके और हमारे जीवन में आता है, तो वो कष्ट अगर दे भी रहा है तो दूसरे हाथ से वो संभाल भी रहा है। किसी ने पूछा कि भगवान नारायण के 4 हाथ क्यों हैं? कोई ने पूछा कि भगवान नारायण के, भगवान विष्णु जी के 4 हाथ किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि 2 हाथों से, एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से उसके कर्म का भोग भुगताना, और 2 हाथ जो भगवान ने रख रखे हैं वो कोई गिरे ना, उसको अपनी गोदी में संभाल कर रखना, ये मेरे नारायण। आप यदि उसके अधीन हैं, आप यदि उस पर भरोसा करते हैं, उसके अनुकूल रहते हैं, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं, उसके अनुकूल यदि आप चलते हैं, तो ये निश्चित है कि वो आपको संभालेगा। क्यों ना संभाले? आप और हम सब उसकी संतान, उसकी औलाद। केवल हमारे कहने से कुबेरेश्वर धाम आपका मायका नहीं। आपने भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया, भगवान श्री गणेश जी महाराज को अपना भाई मान लिया, षडानंद कार्तिकेय जी को अपना भाई मान लिया, अशोक सुंदरी को अपनी बहन मान लिया, जया, विषहरा, शामली बारी, गौतली, देव को अपनी बहन मान लिया, माँ पार्वती जी को अपनी माता मान लिया। तो फिर आप साधारण नहीं रहे, शिव जी की संतान हो गए, गणेश जी की बहन हो गए, गणेश जी के भाई हो गए, तो फिर आपका संबंध परमात्मा से हो गया, तो आपके जितने भी दुख हैं वो सारे भी परमात्मा के हो गए। आपका कुछ और मैंने तेरे बाबा तेरे हवा उड़ती बाबा भोले शंभु बाबा घटी भोले शंभु में
हम उसके अधीन हो गए। वो हमारा रिश्ता, एक नाता, एक कुटुंब, एक कबीला, एक परिवार, वो हमारा एक परिवार, वो हमारा एक परिवार का अंग है। और जब परिवार का यदि वो अंग है और आप उसके परिवार के यदि अंग हैं तो वो संभाले। जब आप कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर, भगवान शंकर की पवित्र भूमि पर, भगवान शिव के इस पवित्र स्थान कुबेरेश्वर धाम पर जब आए तो ये विचार कर आए कि हम हमारे पिता से कुछ कहने के लिए। शिव महापुराण की कथा केवल एक कथा नहीं, भगवान शंकर की कथा केवल एक कथा नहीं, या आपके और हमारे मन के आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक विषय है। धूल जो होती है ना, घर में जमा होती है, कपड़ों पर लग जाती है, और वो धूल को आप ऐसे झटकार दो, वो धूल पूरी झड़ जाती है। आपने कपड़ा उठाकर दीवार पर झटकारा, वो दीवार भी धूल से झटक जाती है, साफ हो जाती है। पर मान लो वो धूल में थोड़ा सा पानी मिल गया, तुम्हारे झटकने से झटके जम के तो बोलो। कपड़े में धूल जमी थी और उस पर पानी लग गया तो वो झटकेगी। क्या हो गई? वो अभी तक धूल थी, पानी लगते से ही वो मिट्टी हो गई, कपड़े में चिपक गई। अब वो झड़ने वाली नहीं है, धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, मिट्टी को हटाना पड़ेगा, मिट्टी को साफ। धूल पानी मिलने पर मिट्टी हो जाती है, और मिट्टी अगर वो बन गई तो फिर धीरे से उसके शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। भगवान की कोई गणेश जी की मूर्ति बन जाती है, कोई देवी जी की प्रतिमा बन जाती है, फिर उसका पूजन, उसकी आराधना, उसकी अर्चना, उसकी वो मिट्टी, वो धूल थी, पर अब वो मिट्टी बनी पानी लगने के बाद। और याद रखना, धूल को झटका जा सकता है पर मिट्टी को झटका नहीं जा सकता। मिट्टी चिपक जाती है शरीर से तो फिर उसको धोया जाता है, उसकी मूर्ति बन जाती है, उसका श्रृंगार हो जाता है, उसका पूजन हो जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है। कब बनी वो मिट्टी? जब उसमें पानी लग गया, जब उसमें पानी लगा, पानी लगने के बाद मिट्टी बनी, नहीं तो वो धूल। उसी तरह संसार में जितने मनुष्य का जन्म होता है, जितने मानव जन्म लेते हैं, वो भी धूल की तरह